हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का लेसन फर्स्ट करेंगे, जो है द सोलर सिस्टम एंड अर्थ। हमने अभी तक सिर्फ सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत सुना है, हो सकता है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, और अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन हम इस लेसन को पढ़ के करेंगे। The universe is everything we can touch, feel, sense, measure or detect. It includes living things, planets, stars, galaxies, dust, cloud, light and even time. Before the birth of universe, time, space and matter did not exist. अब यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स सब कुछ है। सब कुछ कैसे है? जैसे हम छूते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, गिन सकते हैं, मेजर करते हैं, नाप सकते हैं। हमारा प्लानेट हुआ, हमारे लिविंग थिंग्स हुए, स्टार्स हुए, गैलेक्सीज हुए, ये सारा हमारा यूनिवर्स है। और हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्स के पहले तक में स्पेस हुआ, टाइम हुआ, ये सारी चीज़ें शायद नहीं होती थी। द यूनिवर्स कंटेन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एंड ईच कंटेनिंग मिलियन और बिलियंस ऑफ स्टार। और जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, यहाँ पे बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, और ये जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हैं। द स्पेस बिटवीन द स्टार्स एंड द गैलेक्सी इज़ लार्जली एम्प्टी। और ये जो इनके बीच का स्पेस है वो खाली है। नो वन नो द एग्जैक्ट साइज ऑफ द यूनिवर्स बिकॉज द यूनिवर्स हैज़ नो सेंटर। और कोई भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इस यूनिवर्स का साइज़ क्या है। स्टार्स आर द हेवनली बॉडी विच प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट। अब जो स्टार्स हैं ये क्या हैं? ये वो बॉडीज़ हैं, वो हेवनली बॉडीज़ हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट और हीट होती है। दे आर मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेज। और ये किससे मिलके बनी है? हॉट गैसेज से। दे अपीयर वेरी स्मॉल टू अस बट दे आर वेरी लार्ज। हमें स्टार्स दिखते तो बहुत छोटे हैं, पर ये बहुत बड़े होते हैं। द स्टार्स ट्विंकल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम आवर अर्थ। और जो स्टार्स चमकते हैं वो क्यों चमकते हैं? क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्पेस बट स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज़ द सन। और स्पेस है, स्पेस में मिलियंस स्टार हैं। तो मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, पर जो अर्थ के सबसे करीब स्टार है वो कौन सा है? वो सन है। ड्यू टू दिस द सन लुक्स बिगर टू अस। और इसी की वजह से जो सन है वो हमें बड़ा दिखता है। द वेरी वास्ट डिस्टेंसेज इन स्पेस आर एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर। अब जो स्पेस का डिस्टेंस है उसे हम लाइट ईयर से कैलकुलेट करते हैं। द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर इज़ कॉल्ड लाइट ईयर। और जितना डिस्टेंस लाइट एक साल में ट्रैवल करती है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। सनलाइट ट्रेवल्स कवरिंग अ लॉट ऑफ डिस्टेंस एट अ ट्रमेंडस स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और जो सूरज की रोशनी है उसकी स्पीड क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बट द लाइट ऑफ सम स्टार्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू रीच अर्थ। पर कुछ स्टार्स की जो लाइट है वो बहुत मिलियंस, कई सारे सालों को ले लेती है अर्थ तक आने में। कॉन्स्टिलेशंस। इफ़ वी लुक एट द स्काई एट नाइट वी विल फाइंड सम स्टार्स अपीयर सिंगल वेयर सम स्टार्स कैन बी फाउंड इन ग्रुप एंड फॉर्म सम पैटर्न ग्रुप नॉन एज कॉन्स्टिलेशंस। तो हमने बहुत सारे स्टार्स देखे। कुछ स्टार्स अकेले होते हैं और कुछ जो होते हैं वो एक तरह के ग्रुप में होते हैं और एक शेम फॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। उर्सा मेजर ऑल्सो नोन एज द ग्रेट बियर इज़ अ कॉन्स्टिलेशन। अब जो उर्सा है वो भी एक तरह का कॉन्स्टिलेशन है। विजिबल थ्रू आउट द ईयर इन मोस्ट ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर। इन हिंदुइज्म इट इज़ कॉल्ड सप्तऋषि मंडल और द 7 सेजेस। और हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको सप्तऋषि बोलते हैं, और ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। द स्टार्स इन द यूनिवर्स ऑकर इन ग्रुप और क्लस्टर्स नोन एज गैलेक्सी। अब जो स्टार है यूनिवर्स में वो ग्रुप्स में आते हैं। कैसे ग्रुप्स में आते हैं? ग्रुप्स के समूह में आते हैं, तो हम उनको गैलेक्सी बोलते हैं।
आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू द गैलेक्सी नोन एज द मिल्की वे और आकाश गंगा। और हमारा अपना भी जो सोलर सिस्टम है ये जिस गैलेक्सी को बिलोंग करता है उसे हम मिल्की वे और आकाश गंगा बोलते हैं। अब हम सोलर सिस्टम देखते हैं। Our solar system is an amazing place. Not only it is home of 8 planets, it also holds several dwarf planets, hundreds of moons and thousands of stars and asteroids. अब जो हमारा सोलर सिस्टम है यहाँ पे सिर्फ जो है हमारे 8 ग्रह नहीं रहते, यहाँ पे बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे मून हैं और कई हज़ारों स्टार्स हैं और एस्टेरॉइड्स भी। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। ऑल्दो इट इज़ जस्ट अ मीडियम साइज्ड स्टार, जबकि ये क्या है, ये सिर्फ एक तरह का स्टार है। इट्स डायमीटर इज़ 100 टाइम्स द अर्थ्स डायमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो अर्थ के 100 गुना का है। इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, और ये कितने 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। द सन इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज विच प्रोड्यूस इनॉमरस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। और जो सन है वो बहुत ही हॉट गैसेस से मिलके बना है, जिससे क्या बहुत हीट और लाइट रहती है। दे मेक द लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ, और उसी हीट और लाइट की वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हुई है। द लाइट फ्रॉम द सन गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लैनेट्स एंड देयर मून। और जो सन की लाइट है ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, प्लैनेट से और मून से। हैंस वी आर एबल टू सी देम, तभी हम उसको देख पाते हैं। द सन द लाइट ऑफ द सन टेक अबाउट 8 मिनट्स टू रीच अस। और जो सनलाइट है वो धरती तक आने में कितना समय ले लेती है, 8 मिनट का। Planets are the celestial bodies that revolve around the sun. They do not have their own heat and light. They reflect the light of the sun. अब जो planets हैं ये क्या है, ये भी एक तरह की celestial bodies हैं और इनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती। ये किसकी लाइट की वजह से चमकते हैं, सन की लाइट की वजह से। There are 8 planets in our solar system in increasing order from the sun. और हमारे सोलर सिस्टम में भी कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट, और इनका बढ़ता हुआ क्रम क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जैसे कि हम यहाँ ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। All the planets are spherical in shape but of different sizes. अब जितने भी planets हैं ये सारे spherical shape के, पर सबका साइज़ अलग है। Mercury, Venus, Earth and Mars are made up of rocks, but Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are made up of gases and liquid. अब जो Mercury है, Venus है, Earth है, ये सब किससे मिलके बना है, ये रॉक से मिलके बना है, पत्थरों से। पर जो जुपिटर है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये सब गैसेस और लिक्विड से मिलके बने हैं। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट वाइल मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। अब जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो जुपिटर है और मरकरी जो है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। सम प्लैनेट्स ऑल्सो हैव रिंग्स अराउंड देम। अब जो कुछ प्लैनेट हैं उनके अपनी रिंग्स हैं। इफ़ वी लुक एट सटर्न दो अ टेलीस्कोप वी विल सी अ रिंग्स अराउंड इट। अगर हम टेलीस्कोप से सैटर्न को देखेंगे तो हम उसके आसपास रिंग देख सकते हैं। दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, रॉक्स एंड आइस। तो ये रिंग्स किससे मिलके बनी है, रॉक्स से और आइसेस से। मोशंस ऑफ प्लैनेट। अब प्लैनेट्स के मोशन देखिए। ऑल द प्लैनेट्स हैव 2 टाइप ऑफ मोशन। सारे प्लैनेट्स के 2 मोशन होते हैं, एक रेवोल्यूशन और एक रोटेशन। अब रेवोल्यूशन क्या होता है, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जितने भी प्लैनेट हैं ये सन के आसपास घूमते हैं, किस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड पाथ विच इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। और जो सारे प्लैनेट हैं ये अपने एक निश्चित रास्ते पे ही, पाथ पे ही चलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट।
द शेप ऑफ ऑर्बिट इज लुक लाइक एन एलिप्स और इलोंगेटेड सर्कल, और जो ऑर्बिट का शेप होता है वो कैसा होता है, वो एक सर्कल के टाइप का होता है. ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन सेम डायरेक्शन बट टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट देयर रेवोल्यूशन. और जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सब सन के आसपास घूमते हैं, पर अपना एक पूरा रेवोल्यूशन, पूरा चक्कर लगाने में अलग अलग समय लेते हैं. तो रेवोल्यूशन क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ सन के आसपास घूमना. और रोटेशन क्या है, ऑल द प्लैनेट्स रोटेट ऑन देयर एक्सिस, मतलब अपनी ही धुरी पे उनका घूमना. एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइनिंग कटिंग दो द सेंटर ऑफ ईच प्लैनेट. एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो हर प्लैनेट के सेंटर के बीच में से गई है. एक्सेप्ट यूरेनस एंड वीनस, ऑल द प्लैनेट रोटेट इन सेम डायरेक्शन एज दे रिवॉल्व अराउंड द सन. अब जितने भी प्लैनेट हैं ये सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जैसे कि ये सन की उसमें रेवोल्यूशन में करते हैं. बट वीनस एंड यूरेनस रोटेट ऑन देयर एक्सिस इन अपोजिट डायरेक्शन. पर अब जो वीनस और यूरेनस है ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं अपने ही एक्सिस पे. यहाँ पे देखिए कितना टाइम लगता है. मरकरी को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 88 डेज लगते हैं. अर्थ को कितने, 365 डेज एंड 6 आवर्स. तो ये सबका इंफॉर्मेशन है. अर्थ इज़ a small blue planet. Earth is just a right distance from the sun for its temperature to let water exist as a liquid, a solid or gas. The presence of water as a liquid on Earth's surface throughout its long history also enabled life to evolve. अब जो अर्थ है उसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, और ये सन से एक एग्जैक्ट डिस्टेंस पे है जिसके टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल हो पाया है. और अगर हम देखें कि अर्थ पे लाइफ कैसे आई, वाटर कैसे आया, तो इसकी भी अपनी एक लॉन्ग हिस्ट्री है. अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थ दैट इट इज़ डायनेमिक, इट्स इंटीरियर सरफेस कंटिन्यूअसली चेंज एज द रिजल्ट ऑफ इंटरनल हीट. और अगर अर्थ के बारे में और बात करें तो क्या कि इसका जो इंटरनल सरफेस है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. क्यों चेंज होता है, इंटरनल हीट की वजह से. द स्पेरिकल शेप ऑफ अर्थ रिजल्ट्स इन ओनली हाफ ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन गेटिंग द हीट वाइल द अदर हाफ इज़ इन डार्कनेस. अब जो अर्थ का शेप है उसकी वजह से क्या होता है कि जिस साइड में सन की रोशनी होती है उस जगह पे उजाला होता है, और जिस जगह नहीं होती वहाँ पे उजाला नहीं होता, तो वहाँ पे हम रात मानते हैं. अब क्या है, टेम्परेचर. द टेम्परेचर ऑफ अ प्लैनेट डिपेंड्स ऑन इट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. अब जो तापमान होता है किसी भी प्लैनेट का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सन से दूरी कितनी है. मरकरी एंड वीनस आर वेरी क्लोज टू सन्स, हैंस देयर टेम्परेचर गोज अबव 400 डिग्री सेल्सियस. अब जो मरकरी और वीनस हैं ये सन के पास में है तो इनका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जाता है. ड्यू टू दिस रीज़न लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन दीज टू प्लैनेट. और इसी वजह से इन दोनों प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. नेपच्यून इज़ फारटेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, देयरफॉर इट इज़ कोल्डेस्ट. और जो नेपच्यून है वो सन से दूर है, इसी की वजह से वो बहुत ठंडा है. द टेम्परेचर इज़ अबाउट -220 डिग्री सेल्सियस. और जो टेम्परेचर है वो कितना है, -220 डिग्री सेल्सियस. दिस टेम्परेचर इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल. और ये टेम्परेचर प्लांट और एनिमल के लिए सूटेबल नहीं है. आवर प्लैनेट अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट ऑफ द फ्रॉम द सन. अब जो अर्थ है ये तीसरे नंबर का प्लैनेट है सन से. इट हैज़ अ मॉडरेट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 22 डिग्री सेल्सियस. और कितना टेम्परेचर है यहाँ का, 22 डिग्री. दिस टेम्परेचर इज़ नीदर टू हॉट नोर टू कॉल एंड इट मेक्स लाइफ पॉसिबल. और इसी टेम्परेचर की वजह से धरती पे लाइफ संभव है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है. Availability of water. All living things like plants, animal and humans require water to survive.
अब जितनी भी चीज़ें हैं लिविंग थिंग्स, उनको पानी की ज़रूरत है सर्वाइवल के लिए। वाटर इज़ ओनली फाउंड ऑन अर्थ इन लिक्विड फॉर्म। और पानी कहाँ मिलता है? अर्थ पे ही मिलता है। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। ऑन अदर प्लैनेट्स वाटर इज़ फाउंड इन फ्रोज़न फॉर्म। और दूसरे ग्रहों पे किस फॉर्म में मिलता है? जमा हुआ, फ्रोज़न। फेवरेबल एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस दैट आर सूटेबल फॉर ब्रीथिंग। अब जो अर्थ है उसमें कौन सी लेयर्स हैं? उसमें वो गैसेस हैं लेयर्स पे जो हमें सांस लेने के लिए ज़रूरी हैं। द लेयर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और उनको हम एटमॉस्फेयर, तो अर्थ के पास में अपना एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर है। कैसा एटमॉस्फेयर है कि अर्थ जो है वो उसकी जो लेयर हैं, अर्थ की जो सतह होती हैं, वहाँ पे ऐसी गैसेस हैं जो हमें हवा लेने के लिए ज़रूरत होती है। इट हैज़ द राइट मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एनिमल एंड प्लांट। और ये सही मात्रा में ऑक्सीजन भी है और CO2 भी है। द अर्थ एटमॉस्फेयर हैज़ एन ओजोन गैस दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। और जो अर्थ है वो ओजोन गैस से भी, ओजोन लेयर्स भी है जिससे ओजोन गैस जो होती है वो डायरेक्टली नहीं आ पाती। उसकी हार्मफुल रेज कहाँ से आती हैं? वो सन से। सैटेलाइट्स टू आर वेरी हेवनली बॉडीज। द वर्ड सैटेलाइट्स मीन्स अ कंपेनियन और अ फॉलोअर। अब जो सैटेलाइट होते हैं ये भी छोटी हेवनली बॉडीज़ होती हैं। और सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? कंपेनियन, साथी, फॉलोअर ऑफ प्लैनेट्स। दे मूव अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। और सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के उसी तरह से आसपास में मूव करती हैं जैसे प्लैनेट्स करते हैं सन के। सैटेलाइट ऑल्सो शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट फ्रॉम द सन लाइक द अदर प्लैनेट्स। और जो सैटेलाइट्स होती हैं वो भी सन की लाइट की वजह से शाइन करती हैं। देयर आर सम मेन मेड एंड सम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑल्सो। और अब जो कुछ सैटेलाइट होती हैं वो आर्टिफिशियल भी हैं, मेन मेड भी हैं। दे आर डिज़ाइंड बाय द साइंटिस्ट विद द हेल्प इन प्रोवाइडिंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। और साइंटिस्ट के द्वारा ये बनाई गई हैं। किस लिए बनाई गई हैं? कि हमें यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन दे सकें। These satellites are placed in orbit around the planets with the help of rocket। और इन सैटेलाइट को कहाँ पे रखा जाता है? ऑर्बिट्स में रखा जाता है। ठीक है, ऑर्बिट्स के आसपास में रखते हैं। किसकी मदद से? रॉकेट की मदद से, ताकि ये यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन हमें दे सकें। और भारत ने अपना जो पहला सैटेलाइट था वो था आर्यभट्ट। और इसको हमने 1975 में 19 अप्रैल को लॉन्च किया था। किसकी मदद से? रशिया की मदद से। अब है मून। मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज़ 3,84,400 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है? 3,84,400 किलोमीटर। द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। और मून किसकी वजह से चमकता है? सन की लाइट की वजह से। सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मून रीचेज द अर्थ इन अबाउट 1.25 सेकेंड। जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्टेड बाय मून के द्वारा रिफ्लेक्ट होती है कितनी देर में? 1.25 सेकेंड। इट टेक्स 27 days and 8 hours टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। कितना समय लेता है अब मून? मून अपना एक चक्कर पूरा करने में लेता है 27 दिन 8 घंटे। इट टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सेस। और अपने एक रोटेशन के लिए भी ये इतना ही टाइम लेता है। बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ मून ऑन इट्स एक्सेस वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून। और उसके रोटेशन की वजह से ही हम उसकी सेम साइड को देख पाते हैं। नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून। अब मून पर कोई लाइफ नहीं है। देयर आर मैनी माउंटेन प्लेन्स एंड सर्कुलर डिप्रेशंस कॉल्ड कार्टर्स ऑन इट्स सरफेस। वहाँ पे क्या है? पहाड़ हैं, ऊबड़ खाबड़ टाइप के रास्ते जैसा है, जिसको हम कार्टर्स बोलते हैं। इट्स सरफेस इज कवर्ड विद अ मिक्सचर ऑफ रॉक एंड डस्ट। और जो उसका सतह है वो कैसी? पथरीली है और डस्ट है। नो एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट अराउंड एंड नो ट्रेसेस ऑफ वाटर और देयर। वहाँ पे एक तो क्या नहीं है? एक तो वातावरण नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, और दूसरा पानी का भी नामो निशान नहीं है।
On 21st July 1969, Neil Armstrong, an American astronaut, became the first man to walk on the moon. 21 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे आदमी बने जिन्होंने मून पर पहला कदम रखा। अब है फेसेस ऑफ मून। द मून डज नॉट लुक लाइक द सेम एवरी नाइट। अब जो चांद है ये हमें हमेशा एक जैसा नहीं दिखता, बदलता हुआ दिखता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फेस एवरी नाइट। और हर रात उसका चेहरा चेंज होता है। दीज चेंजेस आर इन द अपीयरेंस ऑफ द मून आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून। और उसके ये सारे चेंजेस किसकी वजह से होते हैं? जो ये सारे चेंजेस होते हैं ये उसके रोटेशन की वजह से होते हैं, ठीक है। और इसको हम सब क्या बोलते हैं? फेसेस ऑफ द मून। व्हेन द मून इज डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ एंड सन, द पार्ट फेसिंग डज नॉट रिसीव सनलाइट। अब जब मून होता है ये किसके बीच में होता है? सन के और अर्थ के बीच में होता है, तो हमको सनलाइट रिसीव नहीं होती। देन वी कैन नॉट सी द मून इन दिस सिचुएशन। इट इज़ कॉल्ड न्यू मून और अमावस्या। और इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? अमावस्या और न्यू मून। आफ्टर दिस द हाफ मून अपीयर एज क्रिसेंट एंड हाफ मून। उसके बाद क्या होता है? अमावस्या के बाद में धीरे धीरे आधा आधा चंद्रमा पूरा होना शुरू होता है। Another week later it appears as a full disk when the entire side facing us and light up. This is called पूर्णिमा। और अमावस के बाद में जब धीरे धीरे चांद पूरा होना शुरू होता है तब क्या हो जाता है? वो फुल मून कहलाता है, जिसको हम पूर्णिमा बोलने लगते हैं। From then on the bright surface slowly disappear and again get back to the new moon. और पूर्णिमा के बाद क्या होता है? फिर से वही साइकिल शुरू हो जाती है और फिर चांद धीरे धीरे कम होने लगता है। यहाँ पे देखिए, जब पूर्णिमा होती है तब हमको जब अमावस होती है तब हमको इतना इतना सा, सिर्फ ये इतना इतना पोर्शन चांद का दिखता है, ठीक है। और फिर अंधेरा हो जाता है, फिर हमें चांद नहीं दिखता। फिर पूर्णिमा पे हमको फुल मून का दिखता है, फिर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। There are also smaller celestial bodies like dwarf planet, asteroids, meteoroids and comets which revolve around the sun. अब planets हुए, stars हुए, इन सब के अलावा भी बहुत सारी celestial bodies होती हैं जो sun के आसपास में घूमती रहती हैं, जैसे asteroids. Thousands of small celestial bodies revolve around the सन इन द गैप बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। हज़ारों की संख्या में सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में घूमती रहती हैं। दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। और उनको हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड। इट इज़ बिलीव्ड दैट दे आर द पीसेज ऑफ सम प्लैनेट्स विच एक्सप्लोडेड लॉन्ग टाइम एगो। और ये माना जाता है, ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये उन प्लैनेट्स के पीसेस होते हैं जो कई सालों पहले एक्सप्लोड हुए थे, मतलब विस्फोट हो गया था जिनमें, और वो टूट गए होंगे, तो उनके जो पीसेस थे जो यूनिवर्स में घूम रहे हैं ये वही हैं, जिसको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट आर मच स्मॉलर स्पेरिकल बॉडीज़ दैट ऑर्बिट अराउंड द सन। ये क्या होती हैं? ये छोटी स्पेरिकल बॉडीज़ होती हैं जो सन के आसपास घूमती हैं। A dwarf planet may have other sun orbiting bodies near it. ठीक है, और उनके आसपास में भी ऑर्बिटिंग बॉडीज़ हो सकती हैं। प्लूटो, सेरस एंड इरिस आर सम ड्वार्फ प्लैनेट्स। पहले प्लूटो को प्लैनेट्स में कंसीडर करते थे, पर अभी ये ड्वार्फ प्लैनेट आता है। अब है मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स आर पीसेज ऑफ रॉकी मटेरियल दैट आर फ्लाइंग अराउंड इन स्पेस। अब जो मेट्रॉइड्स हैं ये भी क्या? ये भी पत्थर जैसे होते हैं जो स्पेस में घूमते रहते हैं। मेट्रॉइड्स में भी पार्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट। और मेट्रॉइड्स को भी क्या बोलते हैं कि हो सकता है ये एस्ट्रॉइड का ही पार्ट हो या कॉमेट हो दैट हैव ब्रोकन ऑफ, जो उनसे टूट गया हो। When they come close to earth they fall with a flash of light, we call it shooting star. और जब ये अर्थ के पास से गुज़रते हैं या अर्थ पे गुज़रते हैं तो इनमें से एक चमक सी निकलती है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि देखो टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार पे हम इसको बोलते हैं। कॉमेट। Comets are beautiful bodies that are made up of dust particle and frozen gases found in the solar system. अब जो कॉमेट्स हैं ये क्या हैं? ये डस्ट पार्टिकल और फ्रोज़न गैसेस से मिलके बने होते हैं। दे रिवॉल्व राउंड द सन इन लॉन्ग ऑर्बिट।
और किसके आसपास घूमते रहते हैं, सन के, उसके ऑर्बिट में। व्हेन दे कम क्लोज टू सन दे स्टार्ट टू ग्लो, और जैसे जैसे ये सन के पास में आने लगते हैं तो ये चमकने लगते हैं। कॉमेट टेक्स सेवरल ईयर टू कंप्लीट देयर ऑर्बिट, और कॉमेट को अपना एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में कई साल लग जाते हैं। देयरफॉर दे आर सीन आफ्टर मैनी ईयर्स, और इसी वजह से ये क्या बहुत बहुत लंबे साल बाद दिखते हैं। द बेस्ट नोन इज़ द हेलीस कॉमेट, और जो सबसे जाना माना था वो है हेलीस कॉमेट। इट इज़ सीन फ्रॉम द अर्थ आफ्टर एवरी 75 to 76 ईयर, और ये हर 75 to 76 ईयर में हम देख सकते हैं। तो ये हमारा लेसन था जिसका एक्सप्लेनेशन हमने किया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करते हैं। सनलाइट ट्रेवल, सनलाइट की स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर आवर। द ग्रेट बियर इज़ अ कॉन्स्टेलेशन। द लाइट ऑफ द सन टेक्स 8 minutes. Pluto is dwarf planet. Halley comets was seen in 1986. अब देखिए, fill in the blanks. There are 8 planets in solar system. कितने, 8 planet हैं. Jupiter is the largest planet. The temperature of the planet depend upon its distance from the sun. Stars are heavenly bodies which produce their own heat and light. The sun is the center of the solar system. अब मैच द कॉलिंग देखिए, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, तो ई न्यू मून, अमावस्या, फुल मून, पूर्णिमा, उर्सा मेजर, कॉन्स्टलेशंस, आकाशगंगा, गैलेक्सी। अब आपका डी और ई मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, क्योंकि बुक में तो ये हैं पर आप इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप उसमें से जो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूँगी उसमें से देख के आप बुक पे टिक कर लीजिएगा और उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमने अपना ज्योग्राफी का भी लेसन कंप्लीट करा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।